नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल पर पुराने पन्ने विद ब्रजेश मिश्रा। मित्रों, महाभारत के कथानक में हमने अभी तक मौसल पर्व तक कवर कर लिया है। हमने जर्नी शुरू करी हुई थी कर्ण पर्व से लेके और हम मौसल पर्व तक लगभग शब्दशः आए हैं या सभी सीक्वेंसेस को कवर करते हुए आए हैं, राइट। मित्रों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर लगभग 1800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1800। और इसमें से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो महाभारत देखना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कर्ण देखना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काव्य का आनंद लेना चाहते हैं, कविता का आनंद लेना चाहते हैं, कहानी का आनंद लेना चाहते हैं, प्लस क्या है वो निकालना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे प्यार करते हैं कि आप कुछ भी डालेंगे हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम देखेंगे। तो वो संख्या बड़ी कम है, बट हाँ कम से कम 100 तो हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो किसी भी सिचुएशन में मुझे सपोर्ट करने को तैयार है, क्योंकि दोस्तों वो आप लोग हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचाएंगे या वहाँ से यहाँ गिरा देंगे। वो आप ही हैं और आपकी ही वजह से ये 1700 से लेकर 1800 तक हम पहुँचे हैं। और उन 50, 60 या 100 लोग जो भी हैं, मैं लगभग 80% लोगों को जानता भी हूँ कौन है। तो मित्रों, आजकल इंस्टा पे और यूट्यूब कमेंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे एड्रेस करना चाहिए था या करना चाहिए। तो पहला तो है ये महाभारत के फैक्चुअल, फिक्शनल एंड मिथ के ऊपर है जो कि मैं एड्रेस करूँगा। दूसरा जॉब्स के ऊपर है। तो दोस्तों, या तो मैं एक नया चैनल बना दूंगा जॉब्स के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, सेल्फ हेल्प के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, क्योंकि ये पोइट्री का है, स्टोरीज़ का है, पुराने पन्नों का है, तो मैं इसको बहुत छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ। उन चीज़ों को मैं बनाऊंगा तो ज़रूर आपको लिंक शेयर करूँगा, आप देख सकते हैं कि क्या क्या पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पे अगर हमने जिक्र किया है तो बस इतना है सर कि पहले आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझें कि क्या क्या हो सकती हैं, इंडस्ट्री को समझें क्या क्या पोटेंशियल हो सकता है, उसके बाद अप्लाई करते रहें। 100 जगह करेंगे, 2 जगह से कॉल आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। दूसरा इस महाभारत के फिक्शन, मिथ और रियलिटी के ऊपर है। अगर हम दशावतार की बात करते हैं तो जैसे मत्स्य कछुआरा की पहले मछली आई, फिर कछुआ बना, फिर उसके पैर बने, ठीक है। तो ये अवतार तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है ना कि पहले पानी से ही चीज़ें बनी हुई थी, उसके बाद स्नेकाटाइल चीज़ें आई हैं। इवन छिपकली भी उन्हीं में से एक है, मगरमच्छ भी उसी में से एक है। तो ये आपके समझने की बात है, क्योंकि जो अथीस्ट हैं, जो साइंटिफिकली बातें करते हैं, जो सिर्फ फैक्ट की बात करते हैं, वो आपके माइथोलॉजी को प्रूव करने के लिए उनके पास 100 तथ्य हैं। रामायण गलत था, महाभारत गलत था, ये उनके पास प्रूव करने के लिए 100 तथ्य हैं, होंगे। और वो गलत कह रहे हैं, वो प्रूव करने के लिए आपके पास भी 100 तथ्य हैं और होंगे। मित्रों, एक फैक्ट है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में इतना जानते हो ना, तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ उन एथीस्ट के ऊपर कि मैंने जो चीज़ नहीं देखी वो एग्जिस्ट नहीं करती। आपने काफ़ी कुछ नहीं देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ होती ही नहीं है। अब आपने नहीं देखा, ये गलती आपकी भी तो हो सकती है। देखने की कोशिश तो करो, प्रयास तो करो। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ साइंटिफिक चीज़ों की, अभी मैं फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ। अगर हम बात करें इस ब्रह्मांड के, यूनिवर्स की, तो हमने लगभग 0.000 समथिंग 1% ही एक्सप्लोर कर रखा है। इससे ज़्यादा हमने करा नहीं है। और अगर हम बहुत एक्सप्लोर कर भी पाएंगे आने वाले 10,000 20,000 सालों में, अगर हम रहे तो, तब भी हम पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो बिना पूरा यूनिवर्स समझे, जाने, हम कोई घोषणा कर दें कि ब्रह्मांड ऐसे बन गया था, बिग बैंग थियरी आ गई थी, वो तब तक सही है ना जब तक कोई और थियरी नहीं आ जाती। वो तब तक सही है जब तक किसी ने उसको काट नहीं दिया। तो कोई भी थियरी, कोई भी बात तब तक सही नहीं होती जब तक आप उसको पूरा एक्सप्लोर ना कर लें। जब आपने एक्सप्लोर ही इस दुनिया को सिर्फ इतना किया हुआ है और आप साफ साफ बोल दें कि दुनिया बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ी मूर्खता कही जाती है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कहता है कि ये सारी बातें काल्पनिक हैं, आप किसी किस्से, कहानी, किसी काव्य को, किसी ग्रंथ को काल्पनिक कह सकते हैं, लेकिन ऑलमाइटी के एग्जिस्टेंस पे अगर आप कह रहे हैं ये काल्पनिक है, हो ही नहीं सकता, तो ये बात अपने आप में ही लगता है कि दिस इज स्टूपिडिटी, कि अगर आपको पता कुछ नहीं है, आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जब तक गैलीलियो ने, केपलर ने वो लॉज नहीं दिए थे, तब तक हमें क्या ही पता था कि ये मोशन क्या है, सूरज कैसे आता है, ठंडी गर्मी बरसात क्यों होता है, घूम क्यों रहा है। जब तक नहीं था तब तक नहीं था, जब आया तो पता चला। सिमिलरली इंडिया में क्या हुआ कि जब ये रूल्स आए, चीज़ें सामने आई ना, उसके बहुत पहले से 5,000, 7,000, 10,000 सालों से रिटन एविडेंस, डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। किताबों में नहीं है तो गुफाओं में है, लेकिन है तो ज़रूर कि ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, चक्कर लगाई जाती हैं, चीज़ें ऊपर हो रही हैं, नीचे हो रही हैं,
अलग थियरी हो सकती है। साइंस कहता है कि सूरज स्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा और आगे देखें कि साइंस ही तो कहता है कि सूरज स्टेबल नहीं है, वो भाग रहा है। अब वो चक्कर किसका लगा रहा है ये हमें नहीं पता। अब जो हमें नहीं पता वो होता ही नहीं, ये कह देना अपने आप में ही बहुत बड़ी अगेन स्टुपिडिटी ही है। अगर मेरी बातें, हमारी बातें, आपकी बातें किसी को झूठ लग रही हैं तो उसकी अपनी बातें सच साबित करने के लिए भी तो उसके पास प्रूफ नहीं है। अगर आपकी बात कोई झूठ साबित कर रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा साइकोलॉजी ऐसा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपकी साइकोलॉजी कह रही है वही सच हो, ये कहाँ का सच है। तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। अब आप नज़रिया बदलेंगे, नजराना बदल जाएगा। अब धीरे धीरे, बहुत टाइम नहीं हुआ, 400 साल 500 साल से लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, दूरबीन से देखना शुरू किया, चंद्रमा को देखा, इनको देखा, उनको देखा, तो एक थियरी बनती गई। आप इस बात को समझें, एक थियरी बनती गई। और जितने भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, मैं नालंदा की बात नहीं कर रहा, जो जला दी गई थी उसकी बात नहीं कर रहा, उसके बाद भी जो कुछ साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं, अगर हम ज्योतिष की बात करें, गणना की बात करें, तो वहाँ पे ग्रह पहले से ही मौजूद थे। आज आपका मौसम विभाग कहता है कि 4 दिन बारिश होगी। आप पंचांग उठा के देख लीजिए, 50 रुपये का आता होगा मैक्सिमम, वहाँ पे भी यही चीज़ें लिखी होती हैं कि ये महीना ऐसा है, वो महीना वैसा है, वैसा है, सूखा पड़ने वाला है, ड्रॉट है, बाढ़ है, क्या है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। जो चीज़ें हम 2 साल पहले नहीं मानते आज हम मान रहे हैं, और जो आज हम मान रहे हैं हो सकता है 2 साल बाद ना माने, क्योंकि ये साइंस है, चीज़ें बदल जाती हैं। जो हमारी रिसर्च है वो लिमिटेड है, आप इस बात को समझें। हम जो हैं बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, लेकिन जो हमारी रिसर्च है वो बहुत लिमिटेड है। हम ब्रह्मांड में बहुत दूर जा ही नहीं सकते, और जितना भी हम चले गए हैं उसका पता नहीं कितने हज़ार साल लग जाएंगे उसको चीज़ों को बाहर लेके आने में। दैट इज़ इट फॉर नाउ गाइज। मिलते हैं आपसे जल्द, इनफैक्ट कल या परसों में मिलेंगे आपसे, कि भगवान जब चले गए थे तो फिर क्या हुआ, पांडव कैसे सर्वाइव करते हैं, पांडव रहते कैसे हैं, उनकी मनोदशा क्या होती है, वो जाते हैं तो कैसे उनकी मृत्यु होती है, कौन कौन जा पाता है, ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। और इन सब के बाद कलयुग कैसे आता है, तो ये सारी चीज़ें अभी आनी आपके सामने बाकी हैं। और ये ख़त्म होने के बाद वापस हम कुछ नया शुरू करते हैं, बिकॉज़ आई नो कि आप लोग वीडियोज़ अब नहीं देख रहे हैं जैसे आप पहले देख रहे थे, जो भी रीज़न हो आपके सामने, आई डोंट नो। और मेरी भी जॉब की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ गई हैं, तो मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ जैसे मैं पहले हुआ करता था, राइट। बहुत लंबी लंबी कहानियाँ मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एक पर्व मैंने 1 दिन में ख़त्म करा हुआ है, जो कि कायदे का 2 दिन में होना चाहिए था, क्योंकि इमोशंस मैंने बहुत सारे बताए ही नहीं आपको कि जब भगवान जा रहे होते हैं, भगवान से पहले उनका चक्र उड़ जाता है, वो जो ध्वज वहाँ लगा रखे थे वो ध्वज गायब हो जाते हैं, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप उड़ के चली जाती हैं। जो लोग पूजा कर रहे होते हैं, मूर्तियाँ गायब हो जाती हैं, घरों में मांस गिरना शुरू हो जाता है। तो ये इमोशंस मैंने आपको बताए ही नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग गाइस, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।